ओम शांति। आज बाबा के 21/11/21 की अव्यक्तवाणी है, जिसकी रिवाइज तारीख है 27/11/89। आज की इस अव्यक्तवाणी का टाइटल है शुभ भावना और शुभकामना की सूक्ष्म सेवा। आज विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने विश्व कल्याणकारी साथी बच्चों को देख रहे हैं। सभी साथी बच्चों के मन में एक ही संकल्प है कि विश्व की परेशान आत्माओं का कल्याण हो जाए, क्योंकि आप आत्माओं की कल्याण की भावना सदाकाल की और सर्व कल्याणकारी भावना होती है। ये भावना न केवल वर्तमान लेकिन भविष्य के लिए भी है कि हर आत्मा अनेक जन्मों के सुख का वर्षा प्राप्त कर ले और अभी अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी बेहद का वर्षा प्राप्त हर आत्मा को हो जाए। क्योंकि दुनिया वाले भी शुभ भावना शब्द तो कहते हैं, लेकिन आपकी शुभ भावना न केवल शुभ है लेकिन शक्तिशाली भी है। क्योंकि आप संगम युग की श्रेष्ठ आत्माएं हो, तो संगम युग को ड्रामानुसार प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति का वरदान है। इसलिए आपकी शुभभावना का प्रत्यक्ष फल आत्माओं को स्नेह और शांति की अनुभूति कराता है। तो सभी विश्व कल्याणकारी बच्चों के हर आत्मा के प्रति सदैव यही कामना रहती है कि यह आत्मा वर्षे की अधिकारी बन जाए। ये हमारे ही ईश्वरीय परिवार के हैं, तो ईश्वरीय वर्षे से वंचित क्यों? शुभ भावना और शुभकामना ये सेवा का फाउंडेशन है। एक सेवा होती है नीति प्रमाण और रीति प्रमाण, जो सुना है वह सुनाना है। दूसरी सेवा होती है अपनी शुभ भावना और शुभकामना द्वारा कहाँ भी दूर बैठी हुई किसी भी आत्माओं को फल की प्राप्ति कराने के निमित्त हम शुभ भावना के द्वारा कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ हमें साइलेंस की शक्ति को जमा करना होगा। जितना साइलेंस की शक्ति को जमा करते जाएंगे, उतना अपनी शुभ भावनाओं के द्वारा विश्व के कोने में बैठी हुई आत्मा तक भी हम अपनी शुभ भावनाओं को पहुंचा सकते हैं और उसके फल की प्राप्ति भी करा सकते हैं। साइंस की तीव्र गति के साधन से भी संकल्प की शक्ति अति तीव्र है। किसी भी आत्मा के प्रति शुभ संकल्प करते हो कि इस आत्मा का कल्याण हो जाए, उसे अनुभूति होगी कि इस आत्मा से मुझ आत्मा को शांति और शक्ति मिल रही है। जैसे कई बार बच्चे अनुभव करते हैं कि मेरे में तो ये हिम्मत या योग्यता नहीं थी, लेकिन बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद से यह कार्य संभव हो सका, सहज हो सका और सफल बन सका। तो ऐसे सूक्ष्म सेवा से साधन, समय और संपत्ति भी कम लगेगी। इसके लिए मन बुद्धि बिल्कुल फ्री चाहिए। लेकिन यदि मन बुद्धि छोटी छोटी बातों में बिजी हो जाते हैं, एंगेज हो जाते हैं, तो फिर ये सूक्ष्म सेवा तीव्र गति से नहीं कर सकेंगी। इसलिए विशेष अटेंशन दो शब्दों पर देना है। एक है एकांत और दूसरा है एकाग्रता। एकांत और एकाग्रता के द्वारा सूक्ष्म गति से सूक्ष्म सेवाओं को बहुत आगे ले जा सकते हैं और उसमें सफल हो सकते हैं। इसके लिए सिर्फ दो शब्दों पर अटेंशन, एकांत और एकाग्रता। तो एकांत और एकाग्रता, यही दो शब्द को बाबा विस्तार से समझाते हैं कि एकांत प्रिय आत्मा कितना भी बिजी होते भी बीच बीच में एक घड़ी, दो घड़ी भी निकाल कर एकांत में रह मन बुद्धि को एकाग्र करके जब चाहे, जैसे चाहे, जहाँ भी एकाग्र करना चाहे कर सकते हैं। चाहे बाहर की परिस्थिति कितनी भी हलचल वाली हो, फिर भी एकांत प्रिय आत्मा एक के अंत में सेकंड में एकाग्र हो जाएगी।
जैसे सागर की ऊपर की लहरों से कितनी सारी आवाज़ आती है, पर वही सागर अंत में बिल्कुल शांत होता है। तो जब ज्ञान सागर के अंत में चले जाएंगे तो सारी हलचल समाप्त हो जाएगी और एकाग्र हो जाएंगे, स्थिर चित्त योगी बन जाएंगे। तो ये सूक्ष्म सेवा है शुभभावना और शुभकामना की। शुभभावना और शुभकामना के महत्व को जानकर अनेक आत्माओं को प्रत्यक्ष फल की अनुभूति कराने के निमित्त बनना है। तो बाबा इन्हीं दो शब्द को शुभभावना और शुभकामना के द्वारा कैसे सूक्ष्म सेवा का विस्तार कर सकते हैं, इसी बात पर आज बाबा ने मुरली में प्रकाश डाला है। अब बाबा के ही शब्दों में हम मुरली को सुनेंगे। फिर से आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है शुभभावना और शुभकामना की सूक्ष्म सेवा। आज विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने विश्व कल्याणकारी साथियों को देख रहे हैं। सभी बच्चे बाप के विश्व कल्याण के कार्य में निमित्त बने हुए साथी हैं। सभी के मन में सदा यही एक संकल्प है कि विश्व की परेशान आत्माओं का कल्याण हो जाए। चलते फिरते कोई भी कार्य करते मन में यही शुभ भावना है। कौन सी शुभ भावना है? कि सभी परेशान आत्माओं का कल्याण हो जाए। भक्ति मार्ग में भी भावना होती है, लेकिन भक्त आत्माओं की विशेष अल्पकाल के लिए कल्याण की भावना होती है। और आप ज्ञानी तो आत्मा बच्चों की ज्ञान युक्त कल्याण की भावना आत्माओं के प्रति सदाकाल और सर्व कल्याणकारी भावना है। आपकी भावना वर्तमान और भविष्य के लिए है कि हर आत्मा अनेक जन्म सुखी हो जाए, प्राप्तियों से संपन्न हो जाए, क्योंकि अविनाशी बाप द्वारा आप आत्माओं को भी अविनाशी वर्षा मिला है। आपकी शुभ भावना का फल विश्व की आत्माओं को परिवर्तन कर रहा है और आगे चल प्रकृति सहित परिवर्तन हो जाएगा। आप आत्माओं की श्रेष्ठ भावना इतना श्रेष्ठ फल प्राप्त कराने वाली है, इसलिए विश्व कल्याणकारी आत्माएं गाई जाती हो ना। इतना अपनी शुभ भावना का महत्व जानते हो। बाबा कहते हैं आपकी शुभ भावना सर्व कल्याणकारी होती है, जो केवल न आत्माओं को बल्कि प्रकृति को भी परिवर्तन कर देने वाली होती है। तो अपनी शुभ भावना का इतना महत्व समझा है ना। अपनी शुभ भावना को साधारण रीति से कार्य में लगाते चले तो नहीं जा रहे हो, इसके महत्व को जानकर चलते हो ना। दुनिया वाले भी शुभ भावना शब्द कहते हैं, लेकिन आपकी शुभ भावना सिर्फ सुख नहीं है, शक्तिशाली भी है। बाबा कहते हैं आपकी शुभ भावनाओं के साथ शक्तिशाली स्थिति भी जुड़ी है, क्योंकि आप संगम युग की श्रेष्ठ आत्माएं हो। संगम युग को ड्रामा अनुसार प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने का वरदान है, क्योंकि आप संगम युग की श्रेष्ठ आत्मा से आपकी शुभ भावना का प्रत्यक्ष फल आत्मा को प्राप्त होता है। जो भी आत्माएं आपके संबंध संपर्क में आती हैं, वह उसी समय ही शांति व स्नेह के फल की अनुभूति करती हैं। शुभ भावना शुभकामना के बिना नहीं हो सकती है। बाबा कहते हैं दोनों शब्दों में भी बड़ा फर्क है। शुभ भावना दिल से निकलती है और शुभकामना हमें औरों के प्रति रखनी होती है। तो ये शुभ भावना शुभकामना के बिना नहीं हो सकती है। हर आत्मा के प्रति सदैव रहम की कामना रहती है कि यह आत्मा भी वर्षे के अधिकारी बन जाए। हर आत्मा के प्रति तरस पड़ता है कि यह हमारे ही ईश्वरीय परिवार के हैं, तो इससे वंचित क्यों रहे। हमारे ही ईश्वरीय फैमिली के हैं, एक ही ईश्वर की संतान है, तो फिर भी इन वर्षे से वंचित क्यों।
शुभकामना रहती है ना। शुभकामना और शुभभावना का यह सेवा का फाउंडेशन है। कोई भी आत्माओं की सेवा करते हो, अगर आपके अंदर शुभभावना शुभकामना नहीं है तो आत्माओं को प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति नहीं हो सकती है। एक सेवा होती है नीति प्रमाण और रीति प्रमाण, जो सुना है वह सुनाना है। दूसरी सेवा है अपनी शुभभावना और शुभकामना द्वारा सेवा करना। आपकी शुभभावना बाप में भी भावना बिठाती है और बाप द्वारा फल की प्राप्ति कराने के निमित्त बन जाती है। शुभभावना कहाँ दूर बैठी हुई किसी आत्मा को भी फल की प्राप्ति कराने के निमित्त बन सकती है। जैसे साइंस के साधन दूर बैठी हुई आत्माओं से समीप के संबंध कराने के निमित्त बन जाते हैं। आपकी आवाज़ पहुंच जाती है, आपका संदेश पहुंच जाता है, दृश्य पहुंच जाता है। तो जब साइंस की शक्ति अल्पकाल के लिए समीपता का फल दे सकती है, तो आपके साइलेंस की शक्ति शुभभावना द्वारा दूर बैठी हुई आत्माओं को फल नहीं दे सकेगी। लेकिन उसका आधार है अपने अंदर इतनी शांति की शक्ति जमा होनी चाहिए। साइलेंस की शक्ति यह अलौकिक अनुभूति करा सकती है। आगे चलकर यह प्रत्यक्ष प्रमाण अनुभव करेंगे। बाबा ने कहा बस थोड़ा समय है, आगे चलकर ऐसे समीपता का अनुभव करेंगे। शुभ भावना अर्थात शक्तिशाली संकल्प। सब शक्तियों से संकल्प की गति तीव्र है। जितने भी साइंस ने तीव्र गति के साधन बनाए हैं, उन सबसे तीव्र गति संकल्प की है। किसी आत्मा के प्रति व बेहद विश्व की आत्माओं के प्रति शुभ भावना रखते हो, अर्थात शक्तिशाली शुभ और शुद्ध संकल्प करते हो कि इस आत्मा का कल्याण हो जाए। आपका संकल्प व भावना उत्पन्न होना और उस आत्मा को अनुभूति होगी कि मुझ आत्मा को कोई विशेष सहयोग से शांति और शक्ति मिल रही है। जैसे अभी भी कई बच्चे अनुभव करते हैं कि कई कार्यों में मेरी हिम्मत व योग्यता इतनी नहीं थी, लेकिन बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद से यह कार्य सहज ही सफल हो गया व यह विघ्न समाप्त हो गया। ऐसे आप मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्माओं की सूक्ष्म सेवा प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे। समय भी कम और साधन भी कम, संपत्ति भी इसमें कम लगेगी। बाबा कहते हैं शुभ भावना और शुभकामना की सूक्ष्म सेवा में साधन, समय, संपत्ति सब कुछ कम होगा, फिर भी सूक्ष्म सेवा बहुत आसानी से कर सकेंगे। लेकिन इसके लिए मन बुद्धि सदा फ्री चाहिए। छोटी छोटी बातों में मन और बुद्धि को बिजी बहुत रखते हैं, इसलिए सेवा की सूक्ष्म गति की लाइन क्लियर नहीं रहती है। साधारण बातों में भी अपने मन बुद्धि की लाइन को एंगेज बहुत रखते हैं, इसलिए यह सूक्ष्म सेवा तीव्र गति से नहीं चल रही है। इसके लिए विशेष अटेंशन है, एकांत और एकाग्रता। बाबा कहते हैं इसके लिए दो शब्द हैं, एकांत और एकाग्रता। एकांत प्रिय आत्माएं कितना भी बिजी होते हुए फिर भी बीच बीच में एक घड़ी दो घड़ी निकाल एकांत का अनुभव कर सकती हैं। एकांत प्रिय आत्मा ऐसी शक्तिशाली बन जाती हैं जो अपनी सूक्ष्म शक्तियाँ मन बुद्धि को जिस समय चाहे जहाँ चाहे एकाग्र कर सकती है। चाहे बाहर की परिस्थिति हलचल की है, लेकिन एकांत प्रिय आत्मा एक के अंत में सेकंड में एकाग्र हो जाएगी। जैसे सागर के ऊपर लहरों की कितनी आवाज़ होती है, कितनी हलचल होती है, लेकिन फिर भी
सागर के अंत में हलचल नहीं होती। तो जब एक के अंत में ज्ञान सागर के अंत में चले जाएंगे तो हलचल सारी समाप्त हो एकाग्र बन जाएंगे। सुना, सूक्ष्म सेवा क्या है? शुभ भावना, शुभकामना शब्द सभी बोलते रहते हैं, लेकिन इसके महत्व को जानकर प्रत्यक्ष रूप में आने वाले से अनेक आत्माओं को प्रत्यक्ष फल की अनुभूति कराने के निमित्त बनो। अच्छा, टीचर्स का तो काम ही है सेवा, टीचर्स का महत्व ही है सेवा। अगर सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दिखाई देता तो उनको योग्य टीचर की लिस्ट में गिनती नहीं किया जाता। टीचर की महानता सेवा हुई ना, तो सेवा का महीन रूप सुनाया। मुख की सेवा तो करते रहते हो, लेकिन मुख और मन की शुभ भावना की सेवा साथ साथ हो। बोल और भावना डबल काम करेंगे। इस सूक्ष्म सेवा का अभ्यास बहुत काल अर्थात अभी से चाहिए, क्योंकि आगे चलकर सेवा की रूपरेखा बदलनी ही है। उस समय सूक्ष्म सेवा में अपने को बिजी नहीं कर सकेंगे। बाहर की परिस्थितियाँ बहुत बुद्धि को आकर्षित कर लेंगी। रिजल्ट क्या होगी? याद और सेवा का बैलेंस नहीं रख सकेंगे। इसलिए अभी से अपनी मन बुद्धि की सेवा की लाइन को चेक करो। टीचर्स को चेक करना तो आता है ना, टीचर्स औरों को सिखाती हैं तो जरूर स्वयं जानती हैं तब तो सिखाती हैं ना। अगर सभी योग्य टीचर्स हो ना, तो योग्य टीचर की विशेषता यह है कि निरंतर चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा सेवा हो, लेकिन सदा उसमें बिजी रहे, तो और बातों से स्वतः ही खाली हो जाएंगे। अच्छा, कुमारियाँ भी आई हैं। कुमारियाँ अर्थात होवनहार टीचर्स। तब तो कहेंगे ब्रह्मा कुमारियाँ। अगर होवनहार सेवादारी नहीं तो पाई पैसे वाली कुमारी है। कुमारियाँ क्या करती हैं? बाबा कुमारियों से पूछ रहे हैं, कुमारियाँ क्या करती हैं? नौकरी की टोकरी उठाती हैं ना, पाई पैसे के पीछे। बाप दादा को हंसी आती है कुमारियों के ऊपर, टोकरी का बोझ उठाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन भगवान के घर में अर्थात सेवा स्थानों में रहने की हिम्मत नहीं रखती हैं। ऐसी कमज़ोर कुमारियाँ तो नहीं होना। चाहे पढ़ भी रहे हैं तो भी लक्ष्य तो पहले से रखा जाता है ना, कि नौकरी करनी है या विश्व सेवा करनी है। नौकरी करना अर्थात अपने को पालना है। बाबा कुमारियों को प्रेरणा दे रहे हैं, कुमारियों को ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि बाबा की नज़रों में सबसे पहले कुमारियां हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं नौकरी करना अर्थात अपने को पालना है। बाल बच्चे तो है नहीं जिसको पालना पड़े। नौकरी इसलिए करते हैं कि आराम से अपने को पालते रहें, चलते रहें। विश्व की आत्माओं को बाप की पालना दे, यह लक्ष्य रखो। बाबा ने कहा कुमारियाँ दुनिया के हिसाब से अलग होती हैं, लेकिन जब बाप की बन जाती हैं तो वो कुमारियाँ ब्रह्मा कुमारियाँ कहलाती हैं। तो उसको बाबा बहुत ऊंची नज़र से देखता है, और बाबा उस कुमारियों में विश्व कल्याण की भावना देखता है। तो कुमारियों को भी अपने आप को न केवल नौकरी तक सीमित रखना है, लेकिन बेहद विश्व सेवा के लिए निमित्त बन जाए। ऐसी बेहद की भावना जो बाबा की आस है वो कुमारियों को पूरी करनी है। इसलिए विश्व की आत्माओं को बाप की पालना दें, यह लक्ष्य रखो। जब अनेक आत्माओं के निमित्त बन सकते हैं तो सिर्फ अपनी आत्मा को पालना, उसके आगे क्या हुआ? बाबा कुमारियों में अनेक आत्माओं की पालना के संस्कार को देख रहे हैं, और कुमारियाँ केवल अपने पालना के संस्कार को ही इमर्ज रखें, तो ये बाबा ने कहा कहाँ तक है? अनेकों की दुआएं लेना, यह कमाई कितनी बड़ी है।
उस कमाई में 5,000 5 लाख भी हो जाए, लेकिन यह अनेक आत्माओं की दुआएं, यह कितनी बड़ी कमाई है, और यह साथ जाएगी अनेक जन्मों के लिए। वह 5 लाख कहाँ जाएंगे? बाबा ने कहा नौकरी में 5 लाख भी कमाते हैं तो वह कहाँ जाएंगे? और बाबा ने कहा यहाँ सेवा करेंगे अनेक आत्माओं की, जो दुआएं मिलेगी वो तुम्हें कहाँ ले जाएंगे? या घर में या बैंक में रह जाएंगे? बाबा ने कहा 5 लाख घर में या बैंक में ही रह जाएंगे ना। लक्ष्य सदैव ऊंचा रखा जाता है, साधारण नहीं। संगम युग पर इस एक अभी के जन्म में इतना गोल्डन चांस मिलता है बेहद की सेवा में निमित्त बनने का। सतयुग में भी यह ऑफ़र नहीं मिलेगी। बाबा ने कहा संगम पर ही यह ऑफ़र खुली है कि हम अनेक आत्माओं की पालना के निमित्त बन जाएं। बाकी सतयुग में अनेक आत्माओं की पालना के निमित्त बनने के लिए कोई ऑफ़र नहीं होगी। नौकरी के लिए भी अखबार देखते रहते हैं ना कि कोई ऑफ़र मिले। बाप स्वयं सेवा के ऑफ़र कर रहे हैं, तो योग्य राइट हैंड बनो। साधारण ब्रह्म कुमारी भी नहीं बनना। योग्य सेवाधारी नहीं बनते तो सेवा करने के बजाय सेवा लेते रहते हैं। योग्य सेवाधारी बनना कोई मुश्किल बात नहीं है। जब योग्य सेवाधारी नहीं बनते तो डरते हो कैसे होगा, चल सकेंगे व नहीं चल सकेंगे। योग्यता नहीं होती है तो डर लगता है। जो योग्य होता है वह बेपरवाह बादशाह होता है। चाहे स्थूल योग्यता चाहे ज्ञान की योग्यता मनुष्य को वैल्यूबल बनाती है। योग्यता नहीं तो वैल्यू भी नहीं रहती। सेवा की योग्यता सबसे बड़ी है। ऐसी योग्य आत्मा को कोई बात रोक नहीं सकती। योग्य बनना माना मेरा तो एक बाबा है बस, और कोई बात नहीं। सुना कुमारियों ने? अच्छा, कुमार भी बहुत आए हैं। कुमार दौड़ बहुत लगाते हैं, सेवा में भी अच्छे उमंग से दौड़ लगाते रहते हैं। लेकिन कुमारों की विशेषता और महानता यही है कि आदि से अब तक निर्विघ्न कुमार हो। अगर कुमार निर्विघ्न कुमार हैं तो ऐसे कुमार बहुत महान गाए जाते हैं, क्योंकि दुनिया वाले भी कुमारियों के बजाय कुमारों के लिए समझते हैं कि कुमार योग्य बन जाएं। यह मुश्किल है, लेकिन कुमार ही विश्व को चैलेंज करें कि आप तो असंभव कहते हो लेकिन हम निर्विघ्न कुमार हैं। ऐसे विश्व को सैंपल दिखाने वाले कुमार महान कुमार हैं। बाप दादा ऐसे कुमारों को सदा ही दिल से मुबारक देते हैं। समझा? अभी अभी बहुत अच्छे, अभी अभी कोई विघ्न आया तो नीचे ऊपर हो गए, ऐसे नहीं। कुमार अर्थात न तो समस्या बनना है और न समस्या में हार खानी है। कुमार कुमारियाँ से भी नंबर आगे ले जा सकते हैं, लेकिन वो निर्विघ्न कुमार हो, क्योंकि कुमारों को बहुत करके यही विघ्न आता है कि कोई साथी नहीं है, कोई साथी चाहिए, कोई कंपेनियन चाहिए, तो किसी न किसी रीति से अपनी कंपनी बना लेते हैं। कोई कुमार तो कंपेनियन भी बना देते हैं और कोई कंपनी में आते हैं। बातचीत करना, बैठना और कंपेनियन बनाने का भी संकल्प आता है। लेकिन ऐसे भी कुमार हैं जो बाप के सिवाय न कंपनी बनाने वाले हैं न कंपेनियन बनाने वाले हैं। सदा बाप की कंपनी में रहने वाले कुमार सदा सुखी रहते हैं। तो आप लोग कौन से कुमार हैं? बाबा कुमारों से प्रश्न पूछते हैं कि एक बाप की कंपनी में रहने वाले हैं या किसी देहधारी को कंपेनियन बना लिया है। थोड़ी थोड़ी कंपनी चाहिए। बाबा कुमारों को चेक कर रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी किसी की कंपनी चाहिए। सारा परिवार कंपनी है फिर तो ठीक हो, लेकिन 2-3 या एक कोई की कंपनी चाहिए, ये रॉन्ग बात है। बाबा ने कहा सारा ईश्वरीय परिवार ही हमारे लिए कंपनी है। बाकी विशेष किसी 1-2 को या एक को
कंपनी में लाना या उसको साथी बना लेना, ये बाबा ने कहा गलत है, रॉन्ग है। तो आप सभी कौन हो? निर्विघ्न हो ना। नए कुमार भी कमाल करके दिखाएंगे। आखिर तो विश्व को अपने आगे, बाप के आगे झुकाना तो है ना। तो यह कुमारों की कमाल विश्व को झुकाएगी। विश्व आपके गुणगान करेगा कि कमाल है कुमारों की। कुमारी मेजॉरिटी फिर भी सेवा की कंपनी में रहती हैं, लेकिन कुमार को थोड़ा सा भी कंपनी का संकल्प आता है तो पांडव भवन बनाकर सफल रहे। ऐसा कोई करके दिखाओ। लेकिन आज पांडव भवन बनाओ और कल पांडव एक ईस्ट में चला जाए, एक वेस्ट में चला जाए, ऐसा पांडव भवन नहीं बनाना है। बाबा कहते हैं भाई सारे पांडव भवन में सेवा करते हैं, तो बाबा ने कहा ऐसा दूसरा पांडव भवन बनाओ, लेकिन उसमें फिर टुकड़े नहीं होने चाहिए। बाबा ने कहा संगठित रूप से सेवाएं होनी चाहिए। बाप दादा को कुमारों के ऊपर नाज है कि अकेले रहते भी पुरुषार्थ में चल रहे हैं। कुमार आपस में एक दो तीन साथी बनकर क्यों नहीं चलते? साथी सिर्फ फीमेल ही नहीं चाहिए, दो कुमार भी रह सकते हैं, लेकिन एक दो के निर्विघ्न साथी होकर रहे। अभी वह जलवा नहीं दिखाया है। समय पर एक दो के सहयोगी बने तो क्या नहीं हो सकता है, और बातें आ जाती हैं। इसलिए बाप दादा पांडव भवन बनाने के लिए मना कर देता है, लेकिन सैंपल कोई करके दिखाए। ऐसा नहीं पांडव भवन बनाकर फिर जो निमित्त दादी दीदियाँ हैं उनका टाइम लेते रहो। निर्विघ्न हो, एक दूसरे से योग्य कुमार हो, फिर देखो कितना अच्छा काम होता है। सुना कुमारों ने? योग्य कुमार बनो, निर्विघ्न कुमार बनो। बाबा कहते हैं कुमारों को योग्य कुमार बनो और निर्विघ्न कुमार बनो, तो सेवाएं बहुत अच्छी कर सकते हैं। सेवा के क्षेत्र पर खुद समस्या नहीं बनो, लेकिन समस्या को मिटाने वाले बनो। फिर देखो कुमारों की बहुत वैल्यू होगी, क्योंकि कुमारों के बिना तो सेवा नहीं हो सकती है ना। तो कुमार क्या करेंगे? सब बोलो, निर्विघ्न कुमार बनकर दिखाएंगे। बाबा रिपीट करवाते हैं कुमारों से कि सभी बोलो, पक्का करो कि हम सब निर्विघ्न कुमार बन के दिखाएंगे। तो किसी ने कहा, कुमारों ने बाप दादा के सामने खड़े होकर वायदा भी किया। सभी कुमार बाप दादा के सामने खड़े होकर बाप के सामने वायदा करते हैं, वचनबद्ध होते हैं। अभी सभी का फ़ोटो निकल गया। बाबा हंसी में कहते हैं कि अभी पक्का रहना, कुमार ही रहना, अदर कुमार नहीं बनना, क्योंकि अभी फ़ोटो निकल गया है। ऐसे नहीं समझना कि हम उठे तो किसी ने देखा नहीं, फ़ोटो निकल गया है। अच्छा है, हिम्मत बच्चे, मदद बाप है, और सारा परिवार आपके साथ है। अच्छा, चारों ओर के सर्व बच्चों को सदा बाप दादा अपने स्नेह के सहयोग की छत्र छाया सहित दिल से सेवा की मुबारक दे रहे हैं। देश विदेश के सेवा के समाचार मिलते रहते हैं। हर एक बच्चा अपने दिल का सच्चा समाचार भी देते रहते हैं। खास विदेश के पत्र ज़्यादा आते रहते हैं, तो सेवा के समाचार देने वाले बच्चों को मुबारक भी, और साथ में सदा स्व सेवा और विश्व सेवा में सफलता भव का वरदान भी दे रहे हैं। स्व पुरुषार्थ के समाचार देने वालों को बाप दादा यही वरदान दे रहे हैं कि जैसे सच्ची दिल से बाप को राज़ी करते रहते हों, ऐसे सदा स्वयं को भी स्वयं के संस्कारों से, संगठन से राजयुक्त अर्थात राजी रहो। एक दो के संस्कारों के राज को कभी जानना, परिस्थितियों को जानना, यही राजयुक्त स्थिति की है। बाकी सच्चे दिल से अपना पोता मेल देना और स्नेह की रोह रेहान के पत्र लिखना, अर्थात पिछला समाप्त करना, और स्नेह की रोह रेहान सदा समीपता का अनुभव कराती रहेगी। यह है पत्रों का रेस्पॉन्स। पत्र लिखने में विदेशी बहुत होशियार हैं।
जल्दी जल्दी लिखते हैं। भारतवासी भी लंबे लंबे पत्र भेजना नहीं शुरू करना। बाप दादा ने कह दिया है 2 शब्दों का पत्र लिखो, ओके। किसी में पत्र पूरा हो जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, किसी ने कहा ये बिल्कुल ठीक है, ओके ही लिखना चाहिए। सर्विस समाचार है तो लिखो, बाकी ओके है। इसमें सब कुछ आ जाता है। यह पत्र पढ़ना भी सहज है तो लिखना भी सहज है। लेकिन अगर ओके नहीं हो तो फिर ओके नहीं लिखना। जब ओके हो जाओ तब लिखना। पोस्ट पढ़ने में भी तो टाइम लगता है। कोई भी कार्य करो सदा शॉर्ट भी हो और स्वीट भी हो। कोई भी पढ़े तो उसको खुशी तो हो, इसलिए राम कथाएँ लिखकर नहीं भेजना, समझा। बाबा पत्रों की फरियाद करते हैं कि पत्र जो लिखते हैं कि बाबा ऐसा हुआ, इसने ऐसा कर दिया, अब ये हमारे साथ ऐसे चलते हैं। इस बहुत सारे पत्रों में कंप्लेंट होती है। फरियाद के रूप में पत्र बाबा को लिखते हैं। तो बाबा ने कहा इसमें कितना टाइम जाता है, बच्चों का समय भी व्यर्थ चला जाता और बाप का भी। इसीलिए बाबा कहते हैं पोस्ट बड़ी शॉर्ट में लिखो, इसमें बड़ी बड़ी लंबी राम कथाएँ नहीं लिखो, समझा। समाचार देना भी है लेकिन समाचार देना सीखना भी है। अच्छा, सर्व शुभभावना और शुभकामना की सूक्ष्म सेवा के महत्व को जानने वाले महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की ओर से भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। आज का वरदान है अपने परिवर्तन द्वारा निरंतर विजय की अनुभूति करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। अपने परिवर्तन द्वारा निरंतर विजय की अनुभूति करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। वरदान का स्पष्टीकरण है जैसे निरंतर योगी बने हो ऐसे निरंतर विजयी बनो तो सच्चे सेवाधारी बन जाएंगे। क्योंकि विजयी आत्मा जब हर संकल्प हर कदम में विजय का अनुभव करती हैं तो उनका यह परिवर्तन देख अनेक आत्माओं की सेवा स्वतः होती है। उनके नैन रूहानियत का अनुभव कराते हैं, चलन बाप के चरित्रों का साक्षात्कार कराते हैं और मस्तक से मस्तक मणि का साक्षात्कार होता है। ऐसे अपनी अव्यक्त सूरत से सेवा करने वाली विशेष आत्माओं को ही सच्चा सेवादारी कहा जाता है। बाबा ने कहा कि सच्चा सेवादारी कौन? जो अपने संकल्प से, कदम से, चरित्र से, दृष्टि से भी सेवा करे, वो सच्चा सेवादारी। तो इसी सेवा के निमित्त बनना है। स्लोगन है विशेषताएं व गुण दाता की देन है। बाबा कहते हैं विशेषताएं व गुण दाता की देन है, दाता को देखो व्यक्ति को नहीं। बाबा कहते हैं कितनी ऊंची और कितनी बड़ी बात बताई एक ही सेंटेंस में। यदि किसी व्यक्ति में कोई विशेषता या गुण है, यदि वो विशेषता या गुण हमें अच्छा लगता है तो हमें उस व्यक्ति के प्रति आकर्षित नहीं होना है, बल्कि उसमें वो विशेषता वो गुण भरने वाला दाता है तो वो दाता की महिमा करनी है, वो दाता का प्रशंसक बनना है हमें। उसकी गुण और विशेषता भरने वाला बाप है तो बाप के प्रति हमें आकर्षित होना है, न कि किसी व्यक्ति के प्रति। तो ये विशेषता ये गुण दाता की देन होती है, तो दाता को देखना है, व्यक्ति को नहीं। आज इंटरनेशनल योग का दिवस है, मास का तीसरा रविवार है। विशेष यूनाइटेड नेशन द्वारा सड़क दुर्घटना पीड़ित प्रति यादगार दिवस ये घोषित किया गया है। अतः सभी राजयोगी भाई बहनें सायं 6:30 से 7:30 बजे तक परमात्मा पिता की स्मृति में रह अपने मास्टर रहमदिल स्वरूप द्वारा सड़क दुर्घटना से पीड़ित आत्माओं को शांति की सकाश दें और अपनी स्नेह श्रद्धांजलि अर्पित करें। विशेष यूनाइटेड नेशन द्वारा सड़क दुर्घटना दिवस उद्घोषित किया गया है। तो हम सभी राजयोगी ब्राह्मण भाई बहनें शाम को 6:30 से 7:30 में इसी विषय पर विस्तार से योग अनुभूति करेंगे और इन सभी पीड़ित और दुखी आत्माओं को सकाश देने की सेवा करेंगे।
मोक्ष और शांति।